मुझे लगता है आईटी सेल और ट्रोल्स की मोदी जी से ज्यादा कुणाल कामरा सोचते हैं एंड उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं। हर थोड़े दिन में यहाँ पर कुछ पोस्ट करते हैं एंड जैसे ही पोस्ट करते हैं उसके बाद से 2 रुपए वाले आईटी सेल ट्रोल्स जो हैं उनकी दिहाड़ी का मीटर चालू हो जाता है। रिसेंटली एक पोस्ट सामने आया एंड आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर कुणाल कामरा ने एक टी शर्ट पहनी हुई है एंड इसको लेकर के काफी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। नॉट क्लिक्ड एट अ कॉमेडी क्लब, ये बात कुणाल कामरा ने लिखी है, साथ में दिल बनाए हैं। लेकिन जो भक्तों का दिल टूट गया उसका क्या होगा कुणाल भाई? कुणाल कामरा की टी शर्ट दिखाना चाहता हूं, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस टाइम पर बना हुआ है। पॉल्यूशन वगैरह नहीं, कुणाल कामरा की टी शर्ट पे क्या छपा है इसके ऊपर बात करेंगे हम। अभी टी शर्ट के ऊपर पहला वाला वर्ड जो है क्लियरली किसी को भी समझ नहीं आ रहा, उसके आगे एसएस लिखा हुआ है एंड पहले वाले वर्ड के ऊपर एक डॉगी सुसु कर रहा है। अभी पहला वाला वर्ड किसी को क्लियर समझ नहीं आ रहा, लेकिन आईटी सेल के ट्रोल्स को ये पहला वाला वर्ड क्लियरली समझ आ चुका है। उनके हिसाब से ये आरएसएस लिखा हुआ है, आरएसएस पे कुत्ता सुसु करने का काम कर रहा है। कुणाल कामरा की टी शर्ट ऐसा नहीं कह रही है, ऐसा सिर्फ आईटी सेल के ट्रोल्स कह रहे हैं, ट्रस्ट मी। अब पहली बात तो आप ध्यान से इस फोटो को देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पहला अल्फाबेट लिखा हुआ है ये पी है या आर है, ये क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आर में एक डंडा होता है नीचे की तरफ जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आरएसएस के लोगों को आर कैसे लिखा जाता है यही समझ नहीं आ रहा, इससे बड़ी आयरनी क्या होगी आखिरकार। यही बात ध्रुव राठी भी लिख रहे हैं कि आरएसएस के फॉलोअर्स को कैसे पता है कि इस टी शर्ट पे आरएसएस लिखा हुआ है। लुक केयरफुली, इट सेज पीएसएस। लेकिन हमारे देश के लोग भी बहुत अजीब हैं। बड़े बड़े बलात्कारी बाबा जो हैं उनको हर आए दिन बेल पे छोड़ने की बात करी जाती है एंड अगर वो बेल पे छूट जाते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कॉमेडियंस हैं उनको जेल में डालने की हर आए दिन बात करी जाती है। अब ध्रुव राठी का यहाँ पर ट्वीट सामने आ गया एंड ध्रुव राठी का ट्वीट आते ही सबसे पहली चीज क्या होती है गेस करके बताओ आप। ध्रुव राठी का ट्वीट आते ही सबसे पहले आता है उसके ऊपर रिएक्शन फ्लाइंग बीस्ट का, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट भैया अपने सारे बिजनेसेस छोड़ के बैठा हुआ है कि ध्रुव राठी क्या ट्वीट कर रहा है, आज उसको रिप्लाई क्या करूं मैं। फ्लाइंग बीस्ट यहाँ पर लिखते हैं कोट करके, ये काम अच्छा लगता है आप पर, यही ग्रोथ देगा, कहां आप टेक और एआई में चले गए, डाइंग करियर। अभी जो डाइंग करियर वाली बात है ध्रुव राठी ने फ्लाइंग बीस्ट के लिए लिखी थी एंड काफी बार बोली भी जाती है फ्लाइंग बीस्ट के लिए, लेकिन सेम बात यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी के लिए बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी फ्लाइंग बीस्ट खुद के ही करियर को बचाने के लिए आ रहा है, खुद ही रेलेवेंस गेन करने के लिए आ रहा है कोट ट्वीट करके। एंड गौरव तनेजा बाकी आईटी सेल ट्रोल से थोड़ा सा हट के है। बाकी आईटी सेल ट्रोल ये कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस है, मान के बैठ चुके हैं, लेकिन गौरव तनेजा को कुछ भी नहीं पड़ी, ये आरएसएस है पीएसएस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये है कि ध्रुव राठी आज कहां ट्वीट कर रहा है वहां चला जाता हूं, आज की दिहाड़ी मिल जाएगी। बट कुछ लोग आईटी सेल के ऐसे हैं जो एक्चुअली में काफी ज्यादा ऑफेंड हो चुके हैं, कह रहे हैं कि इस आदमी को इस टाइम पर जेल में डालना चाहिए, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब खैर जहां पर आईटी सेल के ट्रोल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं और ऐसी शायद किलस के यहीं पर मर जाएंगे, आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। कल मोदी जी ने अनाउंसमेंट करके बताया है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स फिर से इंडिया में होने वाले हैं। ये न्यूज सुन के डेफिनेटली कांग्रेस को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल यहां पर लग रहा होगा। कॉमनवेल्थ का नाम सुनते ही कांग्रेस के लोगों का यहां पर अपने आप पटाखा जो बज जाता है। इनफैक्ट साथ में अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया। अमित शाह ने हमारे को यह भी बताया कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो अहमदाबाद में होंगे। पहले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, अब अहमदाबाद में आखिरकार क्यों करे जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि संविधान बदलने के चक्कर में, संविधान तो बदल नहीं पाए लेकिन देश का कैपिटल ना बदल दें। अब वैसे देश का कैपिटल बदल देंगे तो एक पंच से दो काज यहां पर हो जाएंगे। कैपिटल गुजरात में चला जाएगा, वहां के लोग पैसा कमाना शुरू कर देंगे, वहां के लोगों के लैंड के रेट ऊपर चले जाएंगे। साथ में देश की कैपिटल में कोई पॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कैपिटल ही शिफ्ट हो जाएगा यहां से। अब इस कॉमनवेल्थ गेम की न्यूज को लेकर बहुत गाजे बाजे के साथ सेलिब्रेशन करी जा रही है, बट रियलिटी क्या है ये आपको दिखाना चाहता हूं। शर्म से हम लोगों को डूब मरना चाहिए। रोहतक से एक वीडियो काफी ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रही है जहां पर एक नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर यहां पर प्रैक्टिस कर रहा था और उसके दौरान उसके ऊपर पोल गिर गया एंड आपको क्लियरली यहां पर नजर आ रहा होगा उसके डायरेक्टली पेट के ऊपर पोल गिरा है। आसपास के उसके जो प्लेयर्स थे वो उसको बचाने के लिए आए, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इमेजिन हमारे देश ने एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर को खो दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के नेता, हमारे देश के बाबू, इनके खून के अंदर करप्शन जो है कूट कर भर रखा है। एंड कुछ नेता यहां पर कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी भी क्लियरली समझ में आता है कि हमारे देश में हर लेवल पर करप्शन चल रहा है। अगर करप्शन से ही पोल नहीं गिरा तो आखिरकार और कैसे गिरा है? इमेजिन करो हमारे देश में कॉमनवेल्थ की बातें करी जा रही है लेकिन एक पोल भी हम लोग सही तरीके से यहां पर नहीं बना सकते। पोल को फाउंडेशन चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है
एंड वो पोल वहां पर कई सालों तक लगा रहता है। कई जगहों पर हमने देखा होगा ऐसे पोल लगे हुए, लेकिन सही तरीके से फाउंडेशन तक नहीं बना पा रहे हम लोग। और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने की। तालियां हो जाए हमारी हिपोक्रेसी के लिए। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये हरियाणा के रोहतक का वीडियो है एंड इस वीडियो से समझ में आता है कि देश में करप्शन कितना डीप रूटेड है यार। ये नेता आते हैं, हर पार्टी के नेता आते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन ये जनता को डैश समझते हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हमारे देश ने एक नेशनल लेवल प्लेयर तो यहाँ पर खो ही दिया, लेकिन एक फैमिली ने अपना बेटा भी तो खोया है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। अब ये बात उन लोगों को कैसे समझ आएगी जो या तो अपने बेटों से बीजेपी के चक्कर में लड़ करके बैठे हुए हैं, या फिर जिन लोगों ने बेटा या फिर बच्चा पैदा ही यहाँ पर नहीं करा है। भी ऐसे बहुत सारे लोग, आप अच्छे तरीके से जानते हो, उनको ये बात समझ कभी भी नहीं आने वाली। इनफैक्ट ये जो घटना है, ये पहली ऐसी घटना नहीं है। 2 दिन पहले सिमिलर ऐसी घटना हुई थी बहादुरगढ़ में, जहां पर अमन, एक लड़का जो कि 15 साल का था, उसको भी इसी तरीके से चोट लगी थी एंड इतनी ज्यादा मेजर चोट थी कि फाइनली उस बच्चे की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई। एक तरफ मोदी जी बात कर रहे हैं खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, यंग इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी जा रही है। दूसरी तरफ हमारे देश का जो यूथ है वो ऐसे अननेसेसरी रीजंस की वजह से मारा जा रहा है अपने बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान। वैसे इस न्यूज में ये भी बताया जा रहा है कि वहां के जो ऑफिशियल्स थे, लोकल्स ने बात बताई है कि ऑफिशियल्स को ऑलरेडी पता था कि बास्केटबॉल कोर्ट की हालत काफी ज्यादा खस्ता है एंड उसकी काफी टाइम से मेंटेनेंस भी ठीक तरीके से नहीं हो रही थी। यानी कि वहां के लोकल ऑफिशियल्स को पता था कि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी, उसके ऊपर भी ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए थे। हमारे देश का मीडिया चाहे ना तो ऐसे इश्यूज को उठा सकता है, ऐसी मौतें ना हो इस चीज को इंश्योर कर सकता है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको करनी है सिर्फ टीआरपी की दलाली एंड हमारे जान की दलाली। हम लोग टैक्स पे करते हैं सरकार को, सरकार उस टैक्स के पैसे से काम नहीं करती, बाबू लोग काम नहीं करते एंड उस पैसे से इन चैनल्स को, गोदी मीडिया को एड्स दी जाती हैं। एंड वही एक बड़ा रीजन होता है कि ये मीडिया वाले कभी भी सही क्वेश्चन सही टाइम पे उठाते नहीं है। यानी कि एक तरफ हमको टैक्स लेके निचोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ हमारी सेफ्टी, सुरक्षा एंड हमारे लिए कोई आवाज उठाने के लिए भी सामने नहीं आता। अच्छा डैश बना रहे भैया देश की जनता का सब लोग मिलकर के। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, गौतम गंभीर के बारे में बात करना चाहता हूं। गौतम गंभीर इस टाइम पर क्रिकेट के लिए वो कर रहे हैं जो मोदी जी ने देश के लिए किया है, भट्टा बिठाने का काम। यस, गौतम गंभीर को इस टाइम पर जम के ट्रोल किया जा रहा है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि इनको सैक कर दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी एंड दैट टू इन इंडिया, उसमें इंडिया हार चुकी है 2-0 से। यानी कि टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट हम लोग हारे चले जा रहे हैं एंड साउथ अफ्रीका से हार गए यार। अभी मोदी जी अपना डंका बजा कर आए हैं, सा करके आए साउथ अफ्रीका में, उसके बावजूद भी तुम लोग साउथ अफ्रीका से हारे चले जा रहे हो। अब चलो हार जीत यहाँ पर चलती रहती है, लेकिन गौतम गंभीर को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गौतम गंभीर हर टाइम जीत के टाइम पर क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हार का टाइम आता है तो प्लेयर्स को यहाँ पर आगे कर दिया जाता है। मतलब मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बीजेपी में रहकर सब सीख गया बंदा। गौतम गंभीर जब बैट्समैन थे तब वो ओपनर हुआ करते थे, लेकिन जब से गौतम गंभीर एक कोच बने तब से वो फिनिशर हो चुके हैं। पूरी की पूरी टीम को ही फिनिश करके रख दूंगा। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं इन सर्च ऑफ नथिंग वी लॉस्ट एवरीथिंग, व्हेन इंडिया लूजिंग तो टीम आगे आ जाती है, व्हेन इंडिया विनिंग तो एकदम से गौतम गंभीर आगे आ जाते हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, ये एक स्क्रीनशॉट जियो हॉटस्टार का है जहां पर लिखा हुआ है हम्बल्ड एट होम अगेन एंड साथ में गौतम गंभीर की रोती हुई फोटो यहां पर लगाई गई है। मतलब जियो के लोग भी गौतम गंभीर की ट्रोलिंग कर रहे हैं। कितनी ज्यादा हेट होगी लोगों के मन में गौतम गंभीर के लिए, हटाओ भैया इसको कोई। अब जहां पर मेंस क्रिकेट टीम के कोच की बात हो रही है गौतम गंभीर की, वुमेन्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन की भी इस टाइम पर काफी बात हो रही है, स्मृति मंदाना। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि इनकी शादी टूटने की न्यूज सामने आई थी। शादी को पहले पोस्टपोन कर दिया गया, फिर पता चला कि इन्होंने सारी फोटोज वगैरह भी अपने सोशल मीडिया से हटा दी एंड साथ में इनके फादर की, इनके फियांसे की, दोनों की तबियत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। इसके बीच में ये रूमर्स भी सामने निकल कर आए कि इनके फियांसे ने इनके ऊपर शादी से जस्ट पहले चीट कर दिया था एंड कुछ चैट्स भी निकल कर सामने आ रही है जो कि वेरीफाइड नहीं है। अब ये न्यूज मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी मोदी जी वाला एक एंगल है एंड आपको दिखाना चाहता हूं। स्मृति मंदाना की शादी 23 तारीख को होने वाली थी एंड 21 तारीख को मोदी जी ने स्मृति मंदाना को एक लेटर लिख दिया था कांग्रेचुलेट करते करते। मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हरकतें पनौतियों वाली हैं ये। मोदी जी ने बकायदा अपनी साइन करी चिट्ठी लिखी थी एंड आशीर्वाद देने का काम किया था स्मृति मंदाना को और पलाश मुच्छल को। अब हो सकता है कि मोदी जी को इस शादी में इन्वाइट किया गया और मोदी जी नहीं जाने वाले, इसलिए उन्होंने पहले यहाँ पर लेटर लिख करके रख दिया, लेकिन मोदी जी ने लेटर लिख दिया एंड तभी शादी भी यहाँ पर कैंसिल हो गई। मोदी जी क्यों लिखा आपने लेटर? घर तोड़ के अच्छा लग रहा है क्या आपको किसी का? अब प्लेयर्स की शादी हो रही है एंड मोदी जी लेटर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन पे या फिर इंडिया में अलग अलग जो पोल्यूशन हो रहा है
उस पे भी कोई लेटर लिख दो मोदी जी, उस पे कोई लेटर नहीं लिखा जा रहा है। इनफैक्ट जो लोग उसके ऊपर बात करते हैं वो एंटी नेशनल होते हैं, उनकी फुल्ली ट्रोलिंग यहाँ पर करी जाती है। एंड इसी ट्रोलिंग में नया नाम ऐड हो चुका है ऋतिका सजदे का। ऋतिका सजदे रोहित शर्मा की वाइफ है एंड उन्होंने एक स्टोरी डाल दी गलती से ये कहते हुए कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। बस ट्रोलिंग शुरू हो गई फुल ऑन। यहाँ पर ऋतिका सजदे ने अपनी स्टोरी पर फायर डिसूजा के एक पोस्ट को शेयर किया जहां पर लिखा हुआ था कि मुंबई में 257 AQI इस टाइम पर पहुंच चुका है। एंड उसके बाद से लोग ट्रोल करने पे जुट गए कि बताओ फायर डिसूजा की स्टोरी को शेयर कर रही है, पॉल्यूशन पे सवाल उठा रही है ऋतिका सजदे। इनफैक्ट लोग रोहित शर्मा से कह रहे हैं कि इनको अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दो। मतलब कितनी बुरी सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है कि हमारे देश में अगर एक सिटीजन क्लीन एयर की यहाँ पर मांग करता है तो उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको यहाँ पर एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। इस लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स हम लोग होस्ट करने वाले हैं। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स कितने AQI में होस्ट करने वाले मोदी जी ये भी बता दो। ऋतिका सजदे के लिए कहा जा रहा है कि पहले इन्होंने राफा की स्टोरी शेयर करी, फिर उसके बाद AQI के बारे में बात कर रही हैं। बीफ ईटर तो ऑलरेडी ये हैं एंड इनका हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी तरीके से चोक हो जाता है। तो ये लोग इंडिया में क्यों रह रहे हैं, इनके ऊपर UAPA लगा देना चाहिए। मतलब क्लीन एयर की मांग अगर तुमने कर ली तो तुम्हारे ऊपर UAPA लगा दिया जाएगा। वैसे एक और इंसान है जो क्लीन एयर की मांग कर रहे हैं एंड वो है हमारे देश के चीफ जस्टिस जिनका नाम है सूर्यकांत, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट सामने आया, द ओनली एक्सरसाइज आई डू इज वॉकिंग। मतलब वो सिर्फ वॉकिंग करते हैं एक्सरसाइज के नाम पर। एंड रिसेंटली उन्होंने वॉकिंग करी 55 मिनट के लिए, अगले दिन सुबह तक उनको काफी प्रॉब्लम होती रही एंड पोल्यूशन के मैटर के ऊपर काफी बड़ा उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आया। अब राधिका सजदे को तो हमने कह दिया कि भैया देश से बाहर निकल जाओ, एंटी नेशनल, लेकिन सेम बात यहाँ पर हमारे देश के CJI भी बोल रहे हैं 2-4 ट्रक बर्नॉल के जरा भेज दिए जाएं इसके बाद भक्तों के घर पे। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ CJI इतनी बड़ी यहाँ पर टिप्पणी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार क्या कर रही है पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए, हॉट एयर बैलून की सवारियां शुरू करवा दी गई हैं। यहाँ पर दिल्ली के LG जो कुछ महीनों पहले तक ये बताते थे कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाता है, अब वो दिल्ली में हॉट एयर बैलून को यहाँ पर लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली यहाँ पर ऑलरेडी गैस चेंबर बना हुआ है, हॉट एयर बैलून जला करके और धुएं क्यों छोड़ रहे हो यहाँ पर। एंड हॉट एयर बैलून चलाया जाता है टर्की वगैरह में, लोग जाते हैं आसमान में, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे वहां से देखते हैं। मुझे खुद पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है हॉट एयर बलून, लेकिन दिल्ली में लोग ऊपर जाकर के क्या देखेंगे, उनको कुछ नजर नहीं आने वाला, धुंध ही धुंध यहाँ पर नजर आएगी। मतलब 3000 पर पर्सन का टिकट बंदा कटा करके ऊपर जाएगा सिर्फ ये देखने के लिए कि ऊपर से पोल्यूशन कैसा लगता है। अरे पोल्यूशन ही है, ऊपर से देखो या नीचे से तुम्हारे फेफड़ों में ही जाना है। मतलब रियल इश्यूज पे कोई बात करना ही नहीं चाहता, चाहे कुछ भी यहाँ पर हो जाए। एक पोल गिर के एक बास्केटबॉल प्लेयर की मौत हो जाए या फिर पोल्यूशन सूंघते सूंघते आपकी मौत यहाँ पर हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नेताओं को एंड ना ही हमारे देश की मीडिया। खैर मीडिया की तो क्या ही बताएं, एक एक करके चक्कू चला रही है अंजना जी और रूबिका जी हमारे दिल के ऊपर। एंड दूसरी तरफ जहां पर अरेस्ट करने की मांग करनी चाहिए ऐसे करप्ट लीडर्स को या फिर करप्ट बाबूस को जिनकी वजह से यंग बच्चों की मौत हो रही है, हमारी लाइफ स्टेक पे है, हम उनको यहाँ पर अरेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं कुणाल कामरा को। उसको अरेस्ट करके क्या पॉल्यूशन कब हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो ले जाओ भैया आज ही। अब आपका हमारी देश की फनी सिचुएशन के ऊपर क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है भड़ास निकाल करके। ट्राई करो एक बार। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही दिया होगा, नहीं तो गोदी मीडिया में ही उलझे रह जाओगे।